नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री के घर बनाया पोंगल, हांडी में चावल डालकर गाय को खिलाया गुड़। बोले पोंगल अब वैश्विक प्रकृति के संरक्षण पर भी जोर। अहमदाबाद के नारायणपुरा में गृह मंत्री ने उड़ाई पतंग। उत्तरायण पतंग महोत्सव में हुए शामिल, लोगों का अभिवादन का त्योहार का लिया आनंद। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन की हुई पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल को भी 3 दिन की एनआईए कस्टडी। तेज प्रताप के दही चूड़ा न्योते पर घर पहुंचे रूठे लालू यादव। काला चश्मा काला मफलर में दिखा नया अंदाज। अगले 3 दिनों तक ताजमहल का मुफ्त में होगा दीदार। कल से 17 जनवरी तक ताजमहल में होगी फ्री एंट्री। शाहजहां के उर्स पर लिया गया फैसला। चांदी और सोने के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे। 2,70,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची चांदी। सोना 1,42,000 रुपए 10 ग्राम पहुंचा। खबरों का सारथी। और फरीदाबाद से खबर, जहां पर फरीदाबाद में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक पति पत्नी सहित उनका एक 5 वर्षीय बेटा शामिल है। घटना फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके की है, जहां पर परिवार के 4 सदस्य पति पत्नी सहित परिवार का एक सदस्य जो कि मृतक युवक का भाई था, सभी एक ही साथ सो रहे थे, लेकिन परिवार के 3 सदस्य सुबह मृत अवस्था में मिले। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि घर में अंगीठी तो मिली थी, लेकिन मौत की वजह क्या रही, अभी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। छोटा बच्चा है ना गोदी में। रूरपुर गली नंबर 8 फैक्ट्री एरिया में किराए के मकान में रहते थे रमेश, उसकी पत्नी ममता और एक बच्चा है 5 साल का छोटू लड़का, और उनके साथ उनका भाई भी था रमेश का, राजेश। रात को खाना खा के सोए थे। रमेश तो पहले सो गया था, राजेश। और रमेश और उसकी पत्नी और बच्चा सुबह मृत अवस्था में पाए हैं। उनके वहाँ से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी आई है, उसकी जांच करने। डेड बॉडियों को बीके में दाखिल कराया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। है जहां पर नाहरपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जादारी के मामले में प्रशासन ने शिकायत के आधार पर भूमि की पैमाइश कराई। राजस्व टीम ने अधिकारियों के निर्देश पर गांव पहुंचकर नापजोख पूरी की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि गांव निवासी एक व्यक्ति ने जोहड़ की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है। कब्जाई गई जमीन पर लगातार खेती की जा रही थी। नापजोख में पाया गया कि करीब 3 कनाल 30 मरले जोहड़ की जमीन पर कब्जा था। राजस्व टीम ने जोहड़ की जमीन की सीमाएं तय कर पंचायत के पोल भी लगवा दिए। नहीं, शिकायत कोई नहीं है। ये पंचायत की तरफ से एप्लीकेशन आई है। हाँ जी। तो तहसीलदार साहब ने ऑर्डर किए हैं। हाँ जी। उनके ऑर्डर पे तो क्या पाया गया है सर? मौके पे निशानदेही कर दी है। बाकी रिपोर्ट हम इसकी सबमिट करा देंगे जो भी हो। यो मक्ती करवा रहे जी, यो 107 नंबर था जो ऑर्डर। अच्छा। 22-30 पे था। यो हमने दखल ले रहे आज। कोई केस किसकी तरफ से था? जो नहीं बट गया था जी, हमारा आपस में राजीनामा हो गया था। ये मतलब जो यहाँ निशानदेही हो रही है, ये किसकी शिकायत को हुई है? ये हम नहीं करो, ये पंचायत की करो। पंचायत नहीं कराई? हाँ। और किसकी ऑर्डर पे हुई है सर? तहसीलदार के ऑर्डर करवाए थे। रजिस्ट्रेशन पा के हमने दिया था फैक्ट्री से। तो अभी निशानदेही के लिए कौन से अधिकारी आए हैं? ये सरदार जी आ रहे, कानू को बताओ। अवतार सिंह कानू को अफसर आ रहे। खबर कर्नाटक के बेलगावी से है, जहां पर हुकेरी तहसील के हिडकल डैम के पास मुरारजी देसाई छात्रावास स्कूल के 14 वर्षीय कक्षा 8 के छात्र कार्तिक मंजुनाथ गाड़ी बजर की पास स्थित नहर से गिरकर डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि 3 विद्यार्थी स्कूल पास ही नहर में तैरने गए थे। इस दौरान एक बच्चा
गन्ना लेने चला गया, जबकि 2 तैरने के लिए नहर में उतर गए। लोकल लोगों ने 2 विद्यार्थी को नहर में बहते देखकर एक को बचा लिया, जबकि कार्तिक पानी में डूबकर मर गया। स्कूल स्टाफ कार्तिक की बॉडी को एक निजी गाड़ी से हुखेरी पब्लिक हॉस्पिटल पहुंचाया। मीडिया से बात करते हुए बच्चे के परिजन कैंपन्ना कलाकुट्री में बताया कि शाम के समय स्कूल स्टाफ ने फोन कर बच्चे को बेहोश होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जानकारी दी थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर बच्चे की मौत हो चुकी थी। खबर इंदौर से है, जहां पर तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर में बुधवार सुबह एक बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। घायल युवक कुशवाहा नगर का रहने वाला है और रोज की तरह ड्यूटी के लिए जा रहा था। हादसा बाड़ेश्वरी ट्रेवल्स की बस के सामने से गुजरते समय हुआ, जिसमें युवक बस के पहिए के नीचे आ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि युवक को गंभीर चोटें नहीं आई। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने बस में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और बस को क्रेन की मदद से थाने भिजवाया। वे जो MP09FA8801 एक बस है, सांवेर से इंदौर जाने का लिखा हुआ है। ये बस जब यहाँ से निकल रही थी तो एक बाइक वाला जो कुशवाहा नगर रहता है और भमरगुआ क्षेत्र में सर्विस सेंटर पे काम करता है, वहाँ जा रहा था। जैसे ही टर्न हुआ, टर्न में पीछे से बस की टक्कर लग गई है, जिसको मेरी उससे बात हो गई। MY वो इलाजरत है, मेरी उससे बात हो गई, वो ठीक है, सिर्फ हाथ में चोट आई है। और जो भी उसका साथी, उससे ही बात हो गई, उसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। बस में जो आग लगी थी उसमें बुझवा ली गई है और अब को जो शिफ्ट किया जा रहा है। सब बस में आग लगाई गई या किस तरीके? 2 तरह के बिंदु चल रहे थे। किसी ने ये कहा कि सब चिंगारी से आग लगी और कोई कह रहा है कि लगा दी। अब इस संबंध हम जाँच कर रहे हैं। डिंडौरी जिले के शाहपुरा में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बिना किसी शासकीय अनुमति के निजी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था। इस फर्जी शिविर के ना तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी थी और ना ही प्रशासन को। सूचना मिलते ही शाहपुरा SDM और पुलिस से मौके पर पहुंचकर शिविर को तत्काल बंद कराया। मरीजों को मुफ्त इलाज और जांच का झांसा देकर बुलाया जा रहा था। वहीं आशंका है कि मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर आयुष्मान योजना की राशि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जैसे ही हमारे संज्ञान में आई है, पुलिस और प्रशासन दोनों एक्टिव हुए हैं और अभी तत्काल आके मौके पर हमने ये उठाया। अब आगे की कार्रवाई जो भी होगी बिल्कुल नियमित बेसिस पर हम चेक करेंगे कि क्या इश्यूज है और किसने इसको परमिशन दी थी या क्या दी थी, कैसे दी थी, और इससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज है उनके परीक्षण किए थे। जो भी इनके द्वारा अगर कराया गया है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। शासकीय प्लेस को आप पर्सन उसके लिए यूज नहीं कर सकते। और लोगों से भी मेरी अपील ये है, जो अभी हमने यहाँ पे लोगों को बोला कि अपना आधार और आयुष्मान कार्ड किसी को भी ऐसे इस तरीके से न बांटे। आँख के जांच करवाने के लिए। तो आपको कैसे पता चला कि कल पूरी बाजार मार्केट में मुनादी हुआ था ना कि आँख का मोतियाबिंद का जांच होगा। कहाँ पे आप कहाँ पे आए हुए हैं? सरकारी अस्पताल शाहपुरा में जांच हुआ? वहाँ जांच हुआ। SDM साहब आए तो बताया कि ऐसे किसी के बहकावे में आना, जब हमारी सरकारी संस्था जब लगेगा हम खुद बताएंगे। हाँ, काय के लिए आए थे? आँखी के ऑपरेशन की सुन करके। कैसे पता चला था आपको? एम्बुलेंस में पूरा पर्ची बांटे और बताएं कि अस्पताल में ना। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मुंबई पुलिस और जावरा औद्योगिक थाना पुलिस की एक संयुक्त टीम ने हुसैन टेकरी क्षेत्र में छापेमारी कर 10 किलो MG ड्रग्स बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 11 जनवरी को मुंबई में 23 ग्राम MDMA की जब्ती हुई थी और पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान जावरा के इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद मुंबई पुलिस ने जावरा पहुंचकर स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर सुनियोजित घेराबंदी की और इस बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर रोहित केदार। हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन थाना सिटी से आए हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 46/2026 नारकोटिक्स कायदे अंतर्गत हमने एक गुना दाखिल किया था।
उस बेस पे हमें प्राप्त इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम यहाँ पे जो वांटेड आरोपी है उनका सर्च लेने आए थे। और यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और जावरा पुलिस स्टेशन के हेल्प से हमने 2 आरोपी गिरफ्त में लिए हैं। उनके ताबे में से हमें लगभग 10 किलो एमडी अम्लीय पदार्थ मिला है, वो हमने जब्त करके अभी हम आरोपी को कोर्ट में पेश किए हैं। ट्रांजिट रिमांड लेके हम आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको थाना मुमरा पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नगर कमेटी ने पार्टी कार्यालय में पारंपरिक दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष नवीन प्रकाश ने की, जबकि संचालन जिला सचिव निसार अहमद ने किया। कार्यक्रम में शामिल होकर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने दही चूड़ा और तिलकुट का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर आपस में मंथन भी किया। जिला सचिव नीलकंठ महतो ने 16 जनवरी से वार्ड स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करने की जानकारी दी है। विकास राणा ने पूरी ताकत से पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी सफलता दिलाने के अभियान में जुटने की सभी से अपील की। खबर दुर्ग से है, जहां पर सिकोला भाटा में काफी सालों से लगा रहे सब्जी व्यवसायियों ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ से बाहर के लोगों के द्वारा लगाई जा रही दुकानों को लेकर लोकल व्यापारियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। इसको लेकर दुर्ग निगम महापौर अलका बागमार सब्जी व्यवसायियों से बिल्ले बाजार पहुंची और जो अवैध रूप से दुकान लगा रहे थे उनको हटाने का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वर्सेस बिहार को लेकर बड़ा बखेड़ा मार्केट में दिखाई दिया। कोला भाटा में जो सब्जी मंडी लगती है, ऑलरेडी सरकार के द्वारा एक व्यवस्थित जगह दिया गया है। उसके बावजूद भी आईएमए चौक के पास दोनों तरफ सब्जी लगा रहे हैं बाहर के लोग और किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसका पैसा भी लिया जा रहा है। तो ये गलत तरीका है। हम सब्जी मंडी के लिए जगह दिए हैं, लोग बाग बाहर से ही सब्जी खरीद के चले जा रहे हैं, वो बैठे हैं, वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इस वजह से व्यवस्था के नाम से यहाँ जो लगा रहे हैं उनको हटाना है, क्योंकि जो व्यवस्थित जगह दिया गया है सिर्फ वहीं पर सब्जी बिकेगी। ये बाहर के लोग लगाए, देखिए वो किससे पूछ के लगाए हैं, किसको पैसा दे रहे हैं वो हम नहीं जानते। हमको नगर निगम की व्यवस्था सुधारनी है और उसी के तहत आज हम यहाँ पर आए। अंबिकापुर गणपति स्थापना समिति के द्वारा आयोजित पतंग उत्सव में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पतंग उड़ाने वाले प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को समिति की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। सभी लोगों के लिए तिल के लड्डू, तिलकुट, खीर और खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद लिया। इस आयोजन के दौरान गणपति स्थापना समिति के सभी अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। स्थापना समिति का अध्यक्ष। आज यहाँ पे पतंग महोत्सव किया जा रहा है, बता देंगे। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंगबाजी का हर जगह कार्यक्रम होता है। आज इस बार हम लोगों ने भी प्रयास किया गणपति स्थापना समिति की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए, ताकि सब बच्चे लोग आएँ और गणपति धाम के बारे में जानें और ये जो महोत्सव पतंग उत्सव भी इसमें शामिल किए। और किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई? प्रसाद की व्यवस्था की गई है, पतंग की व्यवस्था की गई है, धागे की व्यवस्था की गई है और पुरस्कार 3 रखा गया है। प्रथम द्वितीय और तृतीय आयोजन आप लोग देख ही रहे होंगे। आयोजन बहुत अच्छा, पहली बार में इतने लोग, बच्चे लोग अपने उत्साह के साथ यहाँ लगे हुए हैं और आने वाले समय में इसको भव्य और हम लोग प्रयास करेंगे।
हरदोई में दबंगों ने घर में घुसकर बोला जानलेवा हमला। हरदोई से खबर आपको बता रहे जहां पर दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाठी डंडों से दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी है पुलिस। शाहाबाद थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई से खबर जहां पर हरदोई में दबंगों ने घर में घुसकर बोला जानलेवा हमला। दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लाठी डंडों से दबंगों ने घर में घुसकर की थी मारपीट। पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी पुलिस। शाहाबाद थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में दबंगों ने घर में घुसकर बोला जानलेवा हमला। दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हजारीबाग से खबर जहां पर सफाई कर्मियों को नहीं मिला वेतन। 3 महीने से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं पीड़ित सफाई कर्मियों के परिवार। दुकानदारों ने सफाई कर्मियों को उधार सामान देना किया बंद। अधिवक्ता राहुल वाल्मीकि ने जताई नाराजगी। अधिवक्ता ने वेंडिंग जोन बनाने की मांग उठाई है। सफाई कर्मियों सहित फुटपाथ दुकानदारों को दिलाएंगे न्याय। सहारनपुर से खबर जहां पर पुलिस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत नौटियाल को रोका। मेरठ जा रहे जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोका। मेरठ के कसाड़ और ज्वालागढ़ जा रहे थे मंजीत नौटियाल। उनके आवास के बाहर लगाया गया था भारी पुलिस बल। मंजीत नौटियाल को बेहट पुलिस ने मेरठ जाने से रोका। इंस्पेक्टर बेहट को मंजीत नौटियाल ने सौंपा ज्ञापन। उनके आवास के बाहर लगाया गया था भारी पुलिस बल। मंजीत नौटियाल को बेहट पुलिस ने मेरठ जाने से रोका। मेरठ के कपसाड़ और ज्वालागढ़ जा रहे थे मंजीत नौटियाल। इंस्पेक्टर बेहट को मंजीत नौटियाल ने सौंपा ज्ञापन। खबर लखनऊ से यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में तैनात एसडीआरएफ के एक कांस्टेबल को पेट से अमरूद तोड़ना भारी पड़ गया। अनुशासनहीनता के आरोप में जब विभाग द्वारा उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया तो कांस्टेबल का जवाब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कांस्टेबल ने अपने जवाब में तर्क दिया कि ड्यूटी के दौरान मेस में परोसा गया विशेष पनीर गुणवत्ता में खराब था, जिसे खाने के बाद उनके पेट में तेज दर्द होने लगा। सिपाही के मुताबिक उन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि अमरूद खाने से पेट दर्द में राहत मिलती है। चूंकि ड्यूटी के दौरान वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे और पेड़ की टहनियां नीचे की ओर लटकी हुई थी, इसलिए उन्होंने इलाज के तौर पर अमरूद को तोड़कर खा लिया। ये मामला सुरक्षा और अनुशासन के नजरिए से जांच के घेरे में है, लेकिन जवान के इस देसी इलाज वाले तर्क ने हर किसी को हैरान कर दिया है। विभाग अब इस बात की समीक्षा कर रहा है कि क्या ये वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी मजबूत थी या नियमों का उल्लंघन।
अमरोहा के हसनपुर में सड़क पर अराजकता फैलाने और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी डॉक्टर दिग्विजय सिंह भाटी और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बीते मंगलवार को अतरासी अड्डे के पास मुख्य मार्ग पर किसान यूनियन के काफिले में शामिल गाड़ियों ने जमकर उत्पात किया। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों की छतों पर बैठकर और खिड़कियों से बाहर निकलकर जानलेवा स्टंट किए। इस लापरवाही के कारण संभल, गजरौला और हसनपुर अमरोहा मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ। बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अंतर्राज्यीय एटीएम धोखेबाज गिरफ्तार। मदद के बहाने बदलते थे एटीएम कार्ड, खातों से उड़ाते थे हजारों रुपए। एसबीआई एटीएम पुलिस लाइन तिराहे से गिरफ्तारी हुई। 5 चोर के एटीएम कार्ड व 32,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। बुजुर्गों व अकेले लोगों को बनाते थे निशाना। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा बुजुर्ग लोगों को बेवकूफ बना के उनके एटीएम कार्ड बदल के उनको मदद करने के नाम पर झांसा देकर उनसे एटीएम कार्ड लेकर एटीएम कार्ड बदल देते थे और फिर उनके एटीएम से कार्ड के द्वारा पैसे निकाल लेते थे। इस तरह वो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। इस सूचना के मिलते ही समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और एसओजी और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम्स गठित की गई ताकि इन अभियुक्तों को ट्रेस कर उनका पता लगाया जा सके। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम्स ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा है जो कि इंटर स्टेट ऑपरेट करते थे और इसी तरह से इसी मॉडस ऑपरेंडी के साथ वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालते थे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर के नेतला हसनपुर गांव के पास कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि उसका मोबाइल फोन भी फट गया। सौरभ जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के भुजाखे गांव का रहने वाला था, जहां पर वो अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटने के लिए बुलंदशहर जा रहा था। हादसा नेतला गांव के पास निकुंज स्कूल के निकट हुआ। हादसे के बाद परिजन और स्थानीय लोग उसे तुरंत एक निजी अस्पताल ले गए। घायल की बुआ सुनीता ने बताया कि कार्ड बांटने के दौरान ये दुर्घटना हुई और सौरभ को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर गाजीपुर से है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। करंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 138 गौ तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान तस्कर के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। मामला गाजीपुर के करंदा थाना क्षेत्र के मैनपुर बाजार का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि पिकअप वाहन में गौवंश लादकर तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप का पीछा शुरू किया। इस दौरान बोलेरो में सवार दोनों तस्करों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। वहीं दूसरा तस्कर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया है। आज दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रतिदिन की भांति एसओ करंडा अपने क्षेत्र में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। वो चोचकपुर के पास मौजूद थे कि उन्हें सरौली की तरफ से एक संदिग्ध पिकअप वाहन आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर एसओ करंडा के द्वारा उस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया। तो वो वाहन रुका नहीं, बल्कि तेजी से जमनिया की तरफ भागा। इस पर तत्काल ही एसओ करंडा के द्वारा चौकी प्रभारी बरसरा को सूचना दी गई था। जो थाने की सेकंड मोबाइल है, जो कि मानपुर में मौजूद थी, उसको भी सूचना दी गई। जब चौकी प्रभारी बरसरा को ये इस बात की सूचना हुई, तो उन्होंने उस
वाहन की तरफ मूवमेंट चालू किया तथा जैसे जो थाने की सेकंड मोबाइल है उसने भी मूवमेंट चालू किया। खबर लखनऊ से, जहां पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि मोदी और योगी और ज्ञानेश कुमार के कर्मचारियों ने मिलकर एसआईआर के नाम पर धांधली की है। इससे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत व बीडीसी के लिए अलग और नगर निगम चुनाव के लिए महानगरों में अलग गहन पुनरीक्षण किया गया। उन्होंने दावा किया है कि चुनाव आयोग ने दिसंबर 2025 में यूपी में 17 करोड़ मतदाता होने की जानकारी दी थी। बाद में शहरी और ग्रामीण मिलाकर केवल 12 करोड़ 55 लाख मतदाता बताए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह तकरीबन 4.5 करोड़ से अधिक मतदाता सूची से नाम गायब कर दिए गए हैं। दावा किया है कि प्रत्येक बूथ पर 200 वोट बढ़ाने और दूसरे राज्यों से नाम जोड़ने की तैयारी है। आरोप लगाया कि विपक्ष के बजाय भाजपा समर्थकों के वोट बढ़ाए जाएंगे। आप नेता ने भाजपा विधायक नीरज बोरा के बयान का हवाला देकर गंभीर सवाल उठाए। संजय सिंह ने दावा किया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लेकर 2 करोड़ 17 लाख फॉर्म 10 और 2 करोड़ 10 लाख शिफ्टेड मतदाताओं की जानकारी मांगी जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की जांच कराने की मांग करते हुए इसे बड़ा चुनावी घोटाला बताया है। यूपी के बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर रात की खामोशी का फायदा उठाकर 2 युवकों ने एक दलित नाबालिग किशोरी के घर में दीवार फांदकर घुसपैठ की और उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मामला सुबेहा थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर गांव के ही दो युवक गलत नियत से एक दलित किशोरी के घर की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने घर में सो रही नाबालिग लड़की पर हमला किया और उसे दबाने की कोशिश की। किशोरी ने शोर मचाने पर परिजन जाग गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन अब पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने देर रात ही आरोपियों को छोड़ दिया। पीड़िता के भाई ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक सुबेहा यशकांत सिंह का कहना है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही। लोग कूद गए थे परसों रात में 10 बजे। जैसे मैंने शोर मचाया तो दोनों लोग दीवार पर से कूद के भाग गए। एक जने नदी और गए हैं, एक रूम पे पकड़े थे, 112 गए, पकड़ के लाए, फिर छोड़ दिया। क्या चाहते हैं आप? जी सर, हम सुलह तो नहीं होंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते उन्हें। आपके साथ कोई और घटना की है? नहीं सर। कूदे थे, कौन कौन लोग थे? भंडारी विनोद। जौनपुर जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बेहद दर्दनाक हादसे में डॉक्टर समीर हाशमी की गला कटने से मौत हो गई। इस घटना से जिला प्रशासन की पाबंदी और दावों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। घटना जिले के बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रसाद तिराहा के पास की है, जहां पर बताया जा रहा है कि समीर हाशमी सड़क से गुजर रहे थे, तभी अचानक हवा में लटक रहे घातक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। मांझा उनके गले में फंस गया, जिससे उनका गला बुरी तरह से कट गया और वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए, जिसे जिला अस्पताल में डॉक्टर समीर कभी ट्रेनिंग के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे, वहीं के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खिलाफ एसटीएफ की सख्ती और शासन स्तर पर हुई बड़ी कार्रवाई के बाद अब परिवहन विभाग पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले 2 महीनों से ठप पड़ी कार्रवाई अब नए एआरटीओ की ऋतु में तेजी से शुरू हो गई, जिससे अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि जिले में लंबे समय से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई न होने को शासन ने गंभीरता से लिया था। इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज और पीटीओ रेहाना बानो को शासन द्वारा निलंबित कर दिया गया था और इस प्रशासनिक बदलाव के बाद 8 जनवरी को उमेश चंद्र कटियार ने नए एआरटीओ प्रवर्तन के रूप में जिले की कमान संभाली। नए एआरटीओ के कार्यभार संभालते ही परिवहन विभाग की टीम सड़कों पर उतर आई। पिछले 72 घंटों के भीतर जिले के विभिन्न रूटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ओवरलोड पाए गए डंपर, बल्कर और ट्रकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।
लगभग अभी जब से मैंने 2 दिन में कार्रवाई जो की हुई है, तो हैवी वाहन जो है मैंने अभी 4-5 बंद किए हैं और एक जेसीबी बंद की है जो फिटनेस फेल, इंश्योरेंस फेल, पॉल्यूशन फेल और टैक्स बकाए में। जेसीबी बंद की है और 2-3 पिकअप ओवरलोड वाहन में बंद की हैं और बकाया मैंने सीट बेल्ट, हेलमेट और पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन इसके चालान किए हुए हैं और नो हेलमेट नो फ्यूल पे भी कार्रवाई की गई है। कितना राजस्व वसूली? राजस्व लगभग अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है कि 2.5 लाख रुपए जमा हो चुका है अभी। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर और आसपास के इलाकों में पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी का त्योहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया। इस खास मौके पर लकड़ियां जलाकर पॉपकॉर्न, रेवाड़ी और मूंगफली वितरित की गई तथा एक दूसरे को गले लगाकर लोहड़ी की बधाइयां दी गईं। इस दौरान कई स्थानों पर ढोल नगाड़ों के साथ ही पंजाबी भांगड़ा नृत्य भी किया गया। आज दक्षिणी व्यापार मंडल की ओर से जो लोहड़ी पर्व मनाया गया है, सभी देशवासियों को मेरी ओर से लोहड़ी पर्व की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। व्यापार मंडल ऐसे ही सभी तीज त्योहार ऐसे ही मनाता रहेगा और आप सभी लोगों को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। लोहड़ी को मनाने का जो पीछे उद्देश्य है, आज से जो फसलों की पकाई है, जो फसलों की पकाई को लेके लोहड़ी मनाई जाती है। आज के दिन से ऋतु का परिवर्तन, सर्दी ऋतु का जाना और ग्रीष्म ऋतु का शुरू हो जाना, ये ऋतु का परिवर्तन जो है इसको हम पूरी खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज से फसलों की भी पकाई, जैसे कहते हैं तिल, आप अग्नि में जब तिल डालते हैं तिल पटकता है कि तिल पटका और सूरज चमका, इस प्रकार की कहावतें हैं और प्राचीन काल से मनाई जाती है। बड़े हर्षोल्लास के साथ सब लोग, सब धर्म के लोग, सब समाज के लोग मिलकर इसको मनाते हैं। गदरपुर में लोक संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं के संग घुघुती त्योहार और उत्तरायणी कौतिक बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। पर्वतीय जन मंगल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्वतीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में जितेंद्र तोमक्याल, बेबी प्रियंका, मनोज आर्या, किशन महिपाल, उर्मिला ज्ञान ने लोकगीतों पर पारंपरिक धुनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन पर दर्शक झूमते नजर आए। ₹2101 श्रीनामान अनूप सिंह खनकर। आज खास से रहा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सभी को प्रणाम, उत्तराखंड सभी वासियों को। और आज हमारा पर्व होता है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है हमारे हम पहाड़ियों के लिए। वैसे तो सबका होता है, लेकिन हमारे पहाड़ियों के लिए बड़ा खुशी का दिन होता है और हर जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये उत्तरायणी कौतिक का महोत्सव चलता है। और इसमें हमारी ये कोशिश रहती है कि हम अपने उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाएं और अपने उत्तराखंड के कल्चर को हम हर किसी तक पहुंचाएं। तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक मंच यहाँ पर हमने बनाया है, जिसका नाम पर्वतीय मंगल सेवा समिति है। विगत 9 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक है, हम लोग पहाड़ से यहाँ आए हैं और पहाड़ की जो संस्कृति को इस तराई में उजागर करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। तराई एक गुलदस्ता है, इसमें हम चाहते हैं यहाँ पर पंजाबी बहुल इलाका है, बंगाली बहुल इलाका है, पूर्वांचल के हैं, इन सब के बीच में हम चाहते हैं हमारी संस्कृति का भी एक अहम फूल उसमें रहे। हम लोग उत्तराखंड से बाहर नेशनल इंटरनेशनल सब जगह शो कर चुके हैं और जो जनवरी के महीने पे उत्तरायणी कौतिक हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व है, तो मेन उद्देश्य ये कि घुघुतिया त्यार जिसे बोलते हैं, तो वही हम एक उसको प्रमोट करते हैं कि हमारे पहाड़ में आज के दिन जो कि 13 तारीख को घुघुतिया त्यार बनता है, तो वही यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने गीतों के माध्यम से इसका प्रचार करते, अपनी संस्कृति को बचाते। वीबी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस ग्रामीण अधिकारों के हनन के साथ ही महात्मा
गांधी के नाम को अपमानित करने के आरोप भाजपा सरकार पर लगातार लगा रही है। वहीं इस विषय पर कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मनरेगा योजना में कभी महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस ने जोड़ा ही नहीं था। वर्ष 2003 में योजना के नाम परिवर्तन में भी महात्मा गांधी का नाम नहीं था। नवीन ठाकुर ने कहा कि जब वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस को अपनी हार होती दिखी, तब जाकर योजना के नाम जोड़कर महात्मा गांधी का सहारा कांग्रेस लेती हुई दिखी, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा 6 से ज्यादा संस्थान केवल जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर बनाए गए। उस वक्त भी महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को याद नहीं आए। वहीं भाजपा सरकार योजना को नए सिरे व नई सुविधाओं के साथ ग्रामीण विकास व आमजन की सुविधाओं के लिए पेश करे। कांग्रेस का विरोध भाजपा से ना होकर आमजन से होना प्रतीत होता है। खबर हरिद्वार से, जहां पर मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का महाजमता देखने को मिल रहा है। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पैड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर उमड़ने लगी। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही स्नान का क्रम शुरू हो गया, जो दिन भर निरंतर जारी रहा। गंगा में पवित्र स्नान के लिए देश भर से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जिससे पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धा और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। रात्रि में संक्रांति का संक्रमण काल है और जबकि पुण्य काल 15 जनवरी को पूरे दिन रहेगा और इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग में इस बार मकर संक्रांति और छठतला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही है, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्य फल देने वाला माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित किया गया है। हरकीपैड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र की कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे। और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है आज पूरे दिन ड्यूटियाँ लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, सीसीटीवी कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो सीसीआर के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है। आज मकर संक्रांति का स्नान सुबह से ही हरकी पौड़ी पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे कि सुबह सवेरे से तमाम जो श्रद्धालु वो हरकी पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचने लगे थे। मान्यता है कि आज के दिन जो गंगा माँ में आस्था की डुबकी लगाकर यहाँ पे दीप करते हैं, तो उसको तमाम तरह के जो पाप होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, यहाँ पे पुण्य की प्राप्ति होती है। खास तौर से हमने देखे कि मेले की सुरक्षा को लेकर जो तमाम पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात किया गया है। सुरक्षा को देखते हुए मेले क्षेत्र को जो है 8 जोन 22 सेक्टर विभाजित किया गया है। हरिद्वार के एसपी और जिलाधिकारी के द्वारा एक दिन पहले यहाँ पे जो पुलिस बल था उसको ब्रीफ किया गया था। हालांकि पूरे मेले क्षेत्र में 500 से अधिक जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पे तैनात किए गए और यहाँ पे तमाम व्यवस्था को देखते तमाम जो मेला क्षेत्र है उसमें सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी महिलाओं को ना हो, उसको लेके भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो महिला घाट होते हैं तो वहाँ पे कई बार कुछ जो मंचले होते हैं उनके द्वारा महिलाओं को परेशान किया जाता है। तो इसलिए तमाम जो महिला घाट है वहाँ पे महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो यहाँ पे जो मेला क्षेत्र है उसमें सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। खास तौर से ये मकर संक्रांति इस बार बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पे 23 साल के बाद में मकर संक्रांति और एकादशी का जो दिन है वो एक ही दिन पड़ रहा है। हालांकि यहाँ पे जो मकर संक्रांति है वो 14 जनवरी 15 जनवरी को यहाँ पे मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार जो मकर संक्रांति ये बहुत ही खास और अहम मानी जा रही है। यहाँ पे 15 जनवरी को इसलिए ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सिंह राशि है उसमें जो सूर्य है वो लगभग 3 बजे के बाद प्रवेश करेंगे। इसलिए यहाँ पे 2 दिन मकर संक्रांति का ये प्रयोग होने वाले, यानी कि 7 से कहा जा सकता है कि यहाँ पर मकर संक्रांति का जो स्नान है 2 दिन तक होगा। 14 और 15 जनवरी को ये स्नान होगा। लाखों की संख्या में तमाम जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए यहाँ पे आस्था की डुबकी लगाएंगे। लगातार ये देखें कि तमाम जो व्यवस्था है उसको लेकर पुलिस प्रशासन कई दिन पहले से जो है यहाँ पे लगा हुआ। तो तमाम जो मुख्य घाट है वहाँ पे पुलिस का कड़ा पहरा है। अपने सहयोगी के साथ में मैं मनोज कश्यप के न्यूज हरिद्वार।
खबर ऋषिकेश से, जहां पर जिले के त्रिवेणी संगम तट पर मकर संक्रांति का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु ठंड के बावजूद मां गंगा में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने के लिए तट पर पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान सूर्य देवता मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इस दिन गंगा स्नान करने तथा दान पुण्य करने से पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों को सद्गति प्राप्त होती है। श्रद्धालु पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार तट पर स्नान करने के साथ साथ वस्त्र, अन्न और अन्य दान भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की डोलिया भी इस अवसर पर त्रिवेणी संगम तट पर बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ पहुंचती है और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गंगा में स्नान करती है। स्वरपाद पंकजम सुरासुरेभ्यम अवदिव्य रूपम मुक्तिम च मुक्तिम दरदास नित्यम भावानुसारेण संधा नराणाम। आज माँ गंगा के पावन तट पर हजारों की संख्या में जब हम लोग यहाँ पर आए तो भीड़ बहुत थी। उसके साथ लोग तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे और खिचड़ी का दान कर रहे थे। और हम लोग भी आज जितना लोग हमें दान कर रहे हैं खिचड़ी का, हम हाथों हाथ बना के गरम गरम उनको चाय और प्रसाद यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि आज मकर राशि सूर्य नारायण का जो है प्रवेश होता है और उसको उत्तरायण कहते हैं और उत्तरायण के साथ साथ इसको पोंगल भी कहते हैं। सीतापुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार शराब से भरे कंटेनर ने मारी टक्कर। जिला सूचना अधिकारी सहित कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जिला सूचना अधिकारी की कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्घटना के बाद भाग रहे अनियंत्रित कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। सीतापुर खैराबाद मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार शराब से भरे कंटेनर ने मारी टक्कर। जिला सूचना अधिकारी सहित कई वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में जिला सूचना अधिकारी की कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। दुर्घटना के बाद भाग रहे अनियंत्रित कंटेनर को पुलिस ने पकड़ा। सीतापुर खैराबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच आपको कन्नौज से खबर बता देते हैं। कन्नौज से खबर, सातशैया अस्पताल में लापरवाही का मामला। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में ड्राइवर द्वारा ऑपरेशन करने का मामला आया सामने। कन्नौज से खबर, बाहरी ड्राइवर पर करवा दी एफआईआर की कार्रवाई। लापरवाह आरोपी डॉक्टर को बचाने में लगा है विभाग। डॉक्टर विपिन सीएमएस पर विभाग हुआ मेहरबान। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते आया था वीडियो। डीएम ने पूरे मामले में बैठाई जांच। सीएमओ बोले ड्राइवर पर एफआईआर करवाई। शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है पत्र। डॉक्टर के साथ ड्राइवर कर रहा था ऑपरेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें ये मामला छिबरा मऊ के सौसैया अस्पताल का है। यहाँ पर एक महिला जो कर्मी है उसने ही एक वीडियो बनाया और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर बनाकर उसने वायरल कर दिया था, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक बाहरी व्यक्ति है जो कि ऑपरेशन कर रहा है और एक वहां पर डॉक्टर विपिन सचान नाम का व्यक्ति है जो उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। मामला काफी तूल पकड़ा था और उसके बाद जब सारी चीजें सामने आई थी तो ये मालूम पड़ा था कि जो बाहरी व्यक्ति है ये कोई और नहीं, डॉक्टर विपिन सचान का ड्राइवर है। इसके बाद मामला काफी आगे बढ़ा और कार्रवाई की बात हुई थी, क्योंकि ये जो बाहरी व्यक्ति था ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर कैसे पहुंचा और एक ड्राइवर कैसे ऑपरेशन कर रहा था किसी महिला का, तो ये कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। जिसके बाद मामला तो के बाद जांच के आदेश कर दिए थे, जिसके जांच करने के बाद एक टीम भी गठित करी गई थी, जिसमें छिबरा मऊ के एसडीएम थे, छिबरा मऊ के सीओ थे और कन्नौज के सीएमओ को इसमें डीएम ने जांच की कमेटी में बनाया था। तीनों लोग जांच करने गए थे। जांच करने के बाद
जो डॉक्टर विपिन सचान का ड्राइवर था उसके ऊपर महज औपचारिकता वाली कार्रवाई करते हुए उसके ऊपर FIR दर्ज करने के आदेश कर दिए गए थे और उसके बाद ये कहा गया था कि शासन स्तर से पत्र लिखा जाएगा, बाकी लापरवाह डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़े सवाल कई खड़े होते हैं जो कि विभाग पे ही अब खड़े हो रहे हैं। वो जो ड्राइवर था वो आखिर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंचा कैसे? उसको सबसे पहले आरोपी बनाने से पहले डॉक्टर विपिन सचान को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करी गई? क्योंकि वो जो ड्राइवर था वो अपने मन से तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर आया नहीं था, उसको डॉक्टर विपिन सचान ही लेके आए थे, जो कि साफ तौर से देखा भी जा रहा है। और वो महिला जो कर्मी है जिसने वीडियो बना के किया था उसमें कुछ पैसों के लेन देन की भी बात आई थी। इसके बाद जब तस्वीरें साफ हो गई थी तो महज उस व्यक्ति को, उस युवक को मोहरा बनाने के लिए उसके ऊपर FIR कर दी गई और उसकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई अभी तक। लेकिन जो मेन आरोपी है इसमें डॉक्टर विपिन सचान और जो लापरवाह यहाँ पर है डॉक्टर जो CMS है यहाँ के। ठीक है अमित, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। CMO खंडोल स्वदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वदेश जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका K न्यूज में। और ये जो मामला निकल कर सामने आया बहुत ही बेहद ही गंभीर मामला है कि एक ड्राइवर द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर विपिन जो है उन पर इतनी मेहरबानी क्यों दिखाई जा रही है, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? मैडम हम लोगों ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था जो कि मिल गया है और हम लोगों ने शासन को पत्र लिख दिया है कि जो भी कार्रवाई होगी वो शासन के स्तर पे होगी, CMO के स्तर पे नहीं होगी मैडम, क्योंकि वो जो है 100 सैया अस्पताल जो है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अंडर में है, CMO के अंडर में नहीं है। और CMO जो है उनकी लापरवाही के लिए भी हम लोगों ने शासन को पत्र लिखा है जिसपे कि जैसे भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी आपको बता दिया जाएगा मैडम। जी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और संवेदनशील मामला है कि एक ड्राइवर के अगर ऑपरेशन कर रहा है और इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक लंबा वक्त क्यों लिया गया और साथ ही साथ स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब आगे कभी कार्रवाई होगी और जरा सी कार्रवाई करने से क्या होगा से डॉक्टर्स पर? मैडम जो ये जिला स्तर के हॉस्पिटल हैं वो CMO के अंडर में नहीं आते हैं, वो CMO जो है उन पे कार्रवाई करने के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है मैडम। और जो हमारे हाथ में था, जो बाहरी व्यक्ति ऑपरेशन कर रहा था उसके खिलाफ FIR हमने लिखा दी है। तो ये जो है जो नियम संगत है वैसे ही होगा मैडम। ठीक है, शुक्रिया आपका K न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और अमित मिश्रा संवाददाता कन्नौज से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सेबो से हमने बात की, उन्होंने कहा शासन स्तर पर पत्र भेजा गया, स्पष्टीकरण उनसे मांग लिया गया और आगे कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये चीज इनके द्वारा हम लोग को भी जानकारी दी गई थी कि शासन स्तर से पत्र लिख दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि नहीं आई थी कि शासन स्तर को कोई पत्र लिखा भी गया है या नहीं लिखा गया है। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया जिस तरह से दिख रहा था, डीएम ने जांच कमेटी गठित करी गई थी, तो उस हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरह की ठोस कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि मामला जिस तरह से ये इतना बड़ा मामला था तो कहीं ना कहीं अगर स्थानीय प्रशासन इसमें एक कड़ी कार्रवाई करता तो ये नजीर भी बनता, क्योंकि दूसरे लोग इसको देख के समझते कि इस तरह की अगर लापरवाही करेंगे और मरीजों की जान से खिलवाड़ करेंगे तो इसमें सख्त कार्रवाई होती। तो इसमें लखनऊ स्तर से भी अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा मामला था और इसमें साफ तौर पर बड़ी लापरवाही दिख रही थी कि भले ही उस महिला का ऑपरेशन ठीक हो गया, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ जाती तो शायद उसकी जान पे बन आती और उसके बाद जवाबदेही किसकी होती ये तो आने वाला वक्त ही बताता। लेकिन जब ये स्थिति सामने आ गई है और वो वीडियो भी सामने आया है, उसमें वो महिला बोल रही है कि पैसे वाला मामला कोई आता है तो आप लोग अपना बाहर से बुला के ऑपरेशन करा लेते हो, कोई पैसे वाला नहीं होता है तो हम लोग को दे दिया जाता है। तो ये भी सवाल खड़े हुए थे, क्या सौसैया अस्पताल में क्या पैसों को लेकर इस तरह के मामले होते हैं या पैसों को लेकर ऑपरेशन किए जाते हैं, या जो गरीब जनता होती है उनको गुमराह करके उनसे इस तरह की वसूली होती है, जहां पर निःशुल्क इलाज पूरी तरह से मिलना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर लखनऊ स्तर से भी लगातार सख्ती बरती जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब जनता आती है बेचारे बहुत परेशान होते हैं और उनसे इस तरह से वसूली होती है, या फिर वसूली की बात अलग रख दी जाए और इस तरह के लोग जो बिल्कुल तरह अधिकृत भी नहीं है जो ऑपरेशन करने के या दवा देने के, और वो इस तरह से अंदर आते हैं तो CMS को जानकारी नहीं होती है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि डॉक्टर विपिन सचान जो सबसे
बड़े इसमें लापरवाह हैं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई कि वो अपने ड्राइवर को अंदर ले आए ऑपरेशन थिएटर में और वो उससे ऑपरेशन करवा रहे, वो उससे टांके लगवा रहे और सामने वो महिला विरोध कर रही है, वो उसको उल्टा ही हड़का रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कई सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस तरह से जो ये पूरा एक गैंग के थ्रू ये यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो डॉक्टर साकिब करना क्या चाहते हैं और क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं समाज में? ठीक है अमित, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि गरनौज में मामला सामने आया जहाँ पर ड्राइवर ऑपरेशन करता हुआ नजर आया डॉक्टर विपिन सचवान का। फिलहाल कहा जा रहा है कि शासन द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।